हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है Amazon EC2 इंस्टेंस टाइप्स। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट चल रही है जो हमारी फोकस कर रही है AWS सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एग्जाम पे। तो उसी का ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको पता होनी चाहिए अगर हम एज एन एडमिन किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारा एजेंडा क्या होगा इस वीडियो का? सबसे पहली चीज जो हम डिस्कस करेंगे, व्हाट आर EC2 इंस्टेंस टाइप्स। उसके बाद हम इंस्टेंस टाइप्स में कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं उनको देखेंगे। उसी के साथ साथ किस कैटेगरी के अंदर जो इंस्टेंस टाइप्स आते हैं उनकी नेमिंग कन्वेंशन कैसी दिखती है, मतलब कि नेमिंग कन्वेंशन को जब हम देखेंगे तो हमको उसको समझना कैसे, इंटरप्रेट कैसे करेंगे हम उसको। देन एट द लास्ट हम डेमो करके देखेंगे कि जिसके अंदर हम एक EC2 इंस्टेंस बनाएंगे और बनाते समय कैसे आप इंस्टेंस टाइप डिफाइन कर सकते हो। और एक बार आपका इंस्टेंस बन चुका है, ऑलरेडी डिप्लॉयड है प्रोडक्शन में, अगर आपको उसके अंदर इंस्टेंस टाइप में कोई चेंजेस करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी हम समझ लेंगे। तो सबसे पहली चीज, EC2 इंस्टेंस टाइप्स। इससे पहले हम EC2 इंस्टेंस टाइप्स को समझे, एक बेसिक डेफिनेशन ले लेते हैं। व्हाट इज EC2 इंस्टेंस? तो EC2 इंस्टेंस बेसिकली क्या होता है यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, Amazon EC2 इज अ वेब सर्विस प्रोवाइडेड बाय Amazon वेब सर्विसेज। Amazon EC2 एक सर्विस है जो Amazon वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूजर्स को, जो बेसिकली अलाउ करेगा कि वो लॉन्च कर सके एंड मैनेज कर सके वर्चुअल सर्वर्स को क्लाउड में। अब जब हम बात करते हैं क्लाउड में, हम बेसिकली बात कर रहे हैं AWS डाटा सेंटर की। अब समझते हैं इंस्टेंस टाइप्स को। तो इंस्टेंस टाइप्स क्या होते हैं? तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, Amazon EC2 इंस्टेंस टाइप्स आर predefined virtual server configurations that provide different combination of memory, CPU, storage and network capacity। तो Amazon EC2 इंस्टेंस टाइप्स बेसिकली क्या होते हैं? प्री कन्फिगर्ड टेम्पलेट होता है, ठीक है। मान लो जब आप EC2 इंस्टेंस बनाने जा रहे हो तो वहां पे आप बताते हो कि आपको कितने CPU चाहिए, कितनी रैम चाहिए उस सर्वर के लिए, राइट। तो आप ऐसे नहीं है कि आप कस्टम में जाके ऐसा बोलोगे कि EC2 इंस्टेंस बनाते समय कि भी मेरे को दो वर्चुअल CPU दे दो, 10 GB रैम दो। ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको एक स्पेसिफिक इंस्टेंस टाइप चूज करना पड़ता है बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको 2 वर्चुअल CPU चाहिए, 8 GB रैम चाहिए, तो आप Amazon को ये नहीं बताओगे मेरे को इतने CPU इतने रैम दे दो, नहीं। आप स्पेसिफिक इंस्टेंस टाइप चूज करोगे जिसमें आपकी कंडीशन मीट हो कि आपको 2 CPU मिल जाए और 8 GB रैम मिल जाए। ये Amazon इसलिए करता है क्योंकि Amazon की जो इमेजेस हैं जो आप चूज करते हो, जैसे बेस ऑपरेटिंग सिस्टम जब आप चूज करते हो, वो ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करते समय Amazon बताता है अपनी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये रिसोर्सेज सूटेबल है, ठीक है, ताकि आपका जो सर्वर है, वर्चुअल सर्वर है, वो ऑप्टिमली परफॉर्म कर सके। अगर आसान शब्दों में मैं कहूँ तो आप इंस्टेंस टाइप को समझ सकते हो एक लैपटॉप की तरह जो डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर की तरह काम कर रहा है। मान लो आप एक लैपटॉप लेने जाते हो और उस लैपटॉप के लिए आपको चाहिए, कोई ऐसा लैपटॉप चाहिए जो गुड हो ब्राउजिंग के लिए। मतलब कि आपका यूजर जो है वो डेली बेसिस पे क्या करेगा, आपका यूजर डेली बेसिस पे गूगल चलाएगा, ठीक है, यूट्यूब वीडियोस देख रहा है। उसी के साथ साथ आपका यूजर आउटलुक चला रहा है, वर्ड चला रहा है, पावर पॉइंट चला रहा है, ये बेसिक टास्क कर रहा है। उस सिनेरियो में आप शॉपकीपर को बताते हो कि भी मेरे को ये रिक्वायरमेंट्स है मेरे यूजर की, मेरे को लैपटॉप दे दो। तो उस सिनेरियो में आपका शॉपकीपर जो है वो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको एक सेटअप करके देगा, बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको ऐसा लैपटॉप देगा जिसके अंदर बेसिक स्पेक्स हो, ताकि आपके ज्यादा पैसे भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। फिर अगर मान लो आपको चाहिए एक पावरफुल गेमिंग लैपटॉप, तो उस सिनेरियो में आपका गुजारा सिंपल बेसिक लैपटॉप से तो नहीं होगा, तो आपको चाहिए पावरफुल CPU, पावरफुल GPU, ठीक है, मोर रैम, ठीक है। उस सिनेरियो में आप अपनी रिक्वायरमेंट बताते हो और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे एक रिक्वायर्ड जो आपको चीजें चाहिए उसके बेस पे एक अच्छा सा लैपटॉप दिया जाता है, ठीक है। और अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो तो उस सिनेरियो में लैपटॉप का हार्डवेयर डिफरेंट होगा। तो सेम चीज हमारी जो होती है इंस्टेंस टाइप के अंदर भी होती है, ठीक है। जब आप Amazon को बता रहे हो, आप Amazon को बता रहे हो, ठीक है, मतलब डायरेक्टली नहीं बता रहे, आप बेसिकली अपनी रिसर्च करते हो और आपको आपके डेवलपर ने फॉर एग्जांपल बोला भी मेरे को एक वेब सर्वर बनाना है,
तो आप एज एन एडमिन आपको पता चल गया कि ठीक है ये वेब सर्वर बन रहा है और इस पे ट्रैफिक आएगा, इस पे मैं कोई डाटाबेस सेटअप नहीं करने वाला, तो उस सिनेरियो में मैं जर्नल पर्पस टाइप का इंस्टेंस यूज करता हूँ। अब ये जर्नल पर्पस क्या है देखेंगे हम आगे, बट आपको एज एन एडमिन पता हो कि भी अच्छा आप वर्चुअल सर्वर किस पर्पस के लिए बना रहे हो और उसके बेस पे आप एक स्पेसिफिक इंस्टेंस टाइप चूज करते हो अपना EC2 बनाते समय। ठीक है, अगर आपको अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्या होता है, जब हम प्रैक्टिकली डेमो करेंगे ना उसमें सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो यहाँ पे चलते हैं हम, इतना आपको पता चल गया होगा सिंपल एक्सप्लेनेशन से कि इंस्टेंस टाइप किस तरीके से काम करता है, ठीक है, और क्या मतलब है इसका। हम चलते हैं इंस्टेंस टाइप कैटेगरीज पे। भाई कौन कौन सी कैटेगरीज, अब जब मैं बात कर रहा हूँ कि भी मेरे को एक वेब सर्वर बनाना है, तो मेरा जो EC2 इंस्टेंस है वो किस कैटेगरी के अंदर आना चाहिए। सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास होती है जनरल पर्पस कैटेगरी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी लिया है, अगर आप एग्जांपल में चेक करो ऊपर, तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, ये सिंपल बता रहा है कि अगर आपको वेब सर्वर्स बना रहे हैं या फिर कोई कोड रिपोजिटरी बना रही है, उस सिनेरियो में आप जनरल पर्पस इंस्टेंस टाइप चूज कर सकते हैं। अगर आपको कंप्यूट ऑप्टिमाइज चाहिए, मतलब कि आपको कोई ऐसा सर्वर चाहिए जिसपे कंप्यूटर की पावर ज्यादा हो, तो आप वो वाला टाइप चूज करोगे जो कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड के अंदर आता है। ठीक है, देन वी हैव मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। मेमोरी ऑप्टिमाइज जब यूज करते हो जब आपको कोई ऐसा सर्वर चाहिए जिसपे आपको रैम की परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, रैम ज्यादा चाहिए। ठीक है, फिर हमारे पास ऐसे रिलेटेड कंप्यूटिंग भी आता है, उसी के साथ साथ हमारे पास एक है स्टोरेज ऑप्टिमाइज्ड, एंड एट दी लास्ट वी हैव HPC ऑप्टिमाइज्ड। अब ये हमारे पास 6 तरीके के ऑप्शंस होते हैं, कैटेगरीज होती हैं जब हम इंस्टेंस टाइप्स की डिस्कशन करते हैं। हर कैटेगरी के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंस्टेंसेस मिलते हैं, नाम होते हैं उनके, उन नाम को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। बट यहाँ पे आपको अगर एग्जाम में आप जा रहे हो, मान लो एग्जाम देने जा रहे हो आप अपना ये वाला AWS का, राइट, तो उसके अंदर आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई मेरे को बता दो कितने टाइप्स की कैटेगरीज हैं या ऐसा नहीं, आपको प्रॉब्ली सिनेरियो दिया जा सकता है कि भाई आपको बॉब ने बोला है हमको एक वेब सर्वर सेटअप करना है, एज एन एडमिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉस्ट इफेक्टिव EC2 इंस्टेंस टाइप ढूंढ के दो। तो कौन सी कैटेगरी का EC2 इंस्टेंस टाइप दोगे आप, तो उस सिनेरियो में आपका आंसर होगा जनरल पर्पस। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको सिनेरियो आ सकता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में। ठीक है, या फिर आपको बोल सकते हैं कि भी आपको बॉब ने बोला है कोई ऐसा वर्चुअल सर्वर सेटअप करना है जिसका मेन पर्पस होगा कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना है जिससे कंप्यूटर की पावर ज्यादा लगेगी, मतलब कंप्यूट पावर ज्यादा चाहिए, CPU की पावर ज्यादा चाहिए, तो उस सिनेरियो में कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड। और अगर आप डाटाबेस वगैरह रन कर रहे हो या मेमोरी एनालिटिक्स रन कर रहे हो, डाटा एनालिटिक्स कर रहे हो, उस सिनेरियो में मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो यहाँ पे लिखी है ना, इन चीजों को आप समझ लो, देख लो, याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और देखते हैं इंस्टेंस टाइप नेमिंग कन्वेंशन। अब हमने बता दिया भाई जनरल होती है, कंप्यूट ऑप्टिमाइज्ड होती है, देन वी हैव मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड। इन सब के अंदर ना अलग अलग नाम के इंस्टेंसेस होते हैं, जैसे M2 लार्ज, X लार्ज या समथिंग लाइक दैट। तो इस नाम को समझना कैसे है, ठीक है, ये कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नाम कुछ ऐसा लगता है, ये वन ऑफ द एग्जांपल है इंस्टेंस टाइप का। ठीक है, इंस्टेंस टाइप का नाम है ये, कुछ ऐसे नाम है अमेजोन के ऊपर। अब इस नाम के अंदर ना हर चीज का एक मतलब है। तो सबसे पहली चीज है हमारे पास M। ये जो M वाला हिस्सा है ये फैमिली बताता है कि हमारे इंस्टेंस की टाइप की फैमिली कौन सी है। ठीक है, M फैमिली है, T फैमिली है, P फैमिली है, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज होती है। देन वी हैव जनरेशन, ये जो 8 लिखा है ये जनरेशन बताता है सिंपली कि भाई M फैमिली का 8th जनरेशन। ठीक है, उसी तरीके से 7 हो सकता है, 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। ठीक है, देन वी हैव एडिशनल ऑप्शंस। अब ये जो एडिशनल ऑप्शन वाला फीचर है ये सारे इंस्टेंस टाइप्स के अंदर नहीं मिलेगा, आपको किसी किसी के अंदर मिलेगा, बट यहाँ पे मेंशन किया मैंने क्योंकि ये भी होता है। ठीक है, आपके इंस्टेंस टाइप्स के अंदर ये जो लिखा हुआ है GN की जगह कुछ और हो सकता है, PN हो सकता है, NN हो सकता है, SN हो सकता है, समथिंग। ठीक है, बट ये GN जो है ये एडिशनल ऑप्शंस के इस इंस्टेंस फैमिली के अंदर आपको एक्स्ट्रा ऑप्शंस और क्या मिल रहे हैं। ठीक है, वो देन लास्ट में जो हिस्सा बचा हमारे पास वो होता है इंस्टेंस साइज, जो बेसिकली बताता है लार्ज, स्मॉल, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा लार्ज, माइक्रो, नैनो, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका जो है ये नेमिंग कन्वेंशन काम करती है और इस तरीके से ये दिखती है। देन लाइव डेमो देख लेते हैं। अब चलते हैं अपने Amazon कंसोल पे और Amazon कंसोल पे जाके सिंपली एक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे इंस्टेंस टाइप हम डिफाइन कर सकते हैं।
ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं अपने Amazon कंसोल पे लॉगिन कर चुका हूँ। और यहाँ पे एक बार आप लॉगिन कर लोगे, सबसे पहली चीज़ हमको मेक श्योर करनी है कि हम करेक्ट रीजन के अंदर है। तो यहाँ से मैं अपना EC2 इंस्टेंस जो है डिप्लॉय करने वाला हूँ मुंबई रीजन के अंदर। तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग करेक्ट रीजन चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्विस सर्च करनी है EC2 कुछ इस तरीके से, और पहले वाली जो सर्विस है इसको ओपन कर लेंगे। और इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपली इंस्टेंसेस के ऊपर क्लिक करूंगा मैं। और यहाँ पे आपको ये दिखा देता है कि भाई आपके एनवायरनमेंट में कितने इंस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं। तो मेरे एनवायरनमेंट में एक इंस्टेंस दिखा रहा है यहाँ पे, जो जिसकी स्टेट टर्मिनेटेड है, मतलब कि ये रिसेंटली मैंने डिलीट किया है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है, बट कुछ टाइम बाद ये गायब हो जाएगा क्योंकि ये टर्मिनेटेड है। बट आपको मल्टीपल इंस्टेंसेस देखने को मिल सकते हैं रियल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। अब नया इंस्टेंस बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करूंगा। तो जैसे ही इस पे मैं क्लिक करता हूँ, एक नया विजार्ड ओपन हो जाएगा जहां से मैं अपने इंस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं वेब सर्वर कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे मेरे को बताना होता है बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, कि मेरे को उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, मैक ओएस चाहिए, अमेजोन लिनक्स चाहिए, विंडोज चाहिए, रेड हैट चाहिए, कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो अकॉर्डिंगली। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी उठा लेता हूँ, उबुंटू चूज कर लेता हूँ मैं। एक बार आप चूज कर लोगे तो यहाँ पे ये बता देता है आर्किटेक्चर, कौन सा आर्किटेक्चर यूज करना है आपको। दो ऑप्शंस है, विंडोज के अंदर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा 64 बिट का, ठीक है। बट हाँ, इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप यहाँ पे चूज कर सकते हो इमेज का आर्किटेक्चर, ठीक है। इमेज के लिए कौन सा आर्किटेक्चर यूज करना चाहते हो आप। देन वी हैव इंस्टेंस टाइप्स, जो हमारा मेन फोकस है इस वीडियो का। अब यहाँ से आप इंस्टेंस टाइप के अंदर देखोगे राइट नाउ कौन सा चूज किया हुआ है इसने, T3.micro। और नेमिंग कन्वेंशन से आपको पता लग गया होगा, T3 मतलब कि टी हमारी फैमिली है, थर्ड उसकी जनरेशन है, और पीछे जो माइक्रो लिखा है वो बेसिकली इसका साइज है, ठीक है। और यहाँ पे ये आगे डिटेल में भी बताता है, T3 माइक्रो के अंदर आपको 2 वर्चुअल CPU मिलेंगे, उसी के साथ साथ 1 GB मेमोरी मिलेगी, मतलब कि रैम मिलेगी। और यहाँ पे ये बता देता है फ्री टीयर एलिजिबल है, मतलब कि अगर आपने अमेजोन पे फ्री टीयर अकाउंट बनाया फॉर नाउ, तो ये इंस्टेंस टाइप उसके अंदर आता है। और इसी के साथ साथ ये आपको प्राइसिंग भी बता देता है साथ ही साथ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास बहुत सारे इंस्टेंस टाइप्स होते हैं, ठीक है। अगर स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपके पास बहुत सारे इंस्टेंस टाइप्स हैं। हम डिसाइड कैसे करेंगे कौन सा इंस्टेंस टाइप चाहिए, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, अब आपको ये तो पता है कि भाई अच्छा मेरे को जनरल कैटेगरी का एक इंस्टेंस बनाना है, पर कैसे पता चलेगा भाई कौन सी फैमिली किस कैटेगरी में आती है। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका है, गूगल पे जाओ और यहाँ पे सर्च करो जनरल कैटेगरी EC2 इंस्टेंस फैमिली, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे AI भी आपको सेम चीज बता रहा है कि जैसे M फैमिली जो है जनरल के अंदर आती है, और उसी तरीके से A फैमिली आती है, और इसी तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज मिलती है। बट अगर आप यहाँ पे भी जाते हो ना अमेजोन के आर्टिकल पे, और यहाँ पे आपको ये सारी कैटेगरीज बता देगा, और यहाँ से आप चूज कर सकते हो भाई कौन सी कैटेगरी को आप टारगेट कर रहे हो। मेरे सिनेरियो में जनरल पर्पस को टारगेट कर रहा हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मैं इसके अंदर आ जाऊंगा, और ये बता देगा मेरे को क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपका जो एंड गोल है वर्चुअल सर्वर का वो क्या है। उसके बाद आप सिंपल अपनी एज एन एडमिन गूगल रिसर्च करते हो। रियल वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एग्जाम में ये नहीं पूछेंगे कि M8A किस कैटेगरी में आता, नहीं। बट रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि आपको ये बेसिक रिसर्च करनी आनी चाहिए एट द एंड, ठीक है। एक बार आपको पता चल गया जनरल का है, कंप्यूट का है, क्या है, उसके बाद आप सिंपल अपनी इंटरनेट पे जनरल रिसर्च करते हो, और उसके बाद आप फिगर आउट करते हो कौन सा। क्योंकि आपको बैलेंस रखना है पावर का भी एंड कॉस्ट का भी। आप ऐसा नहीं है कि भाई आपको बेसिक सा वेब सर्वर बनाना है और उस पर आपने 64 GB रैम दे दी, 16 वर्चुअल CPU दे दिए, वो पैसे वेस्ट हैं अगर उतनी ज़रूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। तो एज एन एडमिन एक अच्छा एडमिन वही है जो पैसे भी बचाए और ऑप्टिमाइजेशन भी दे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे T2 नैनो चूज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जब आप बना रहे होते हैं एक नया EC2 इंस्टेंस, तो आपको एक की पेयर देना होता है। यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस के अंदर नहीं जाऊंगा, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं पिछली वीडियो के अंदर, आप वो देख सकते हैं। बट ये कुछ इस तरीके से नेटवर्किंग अभी हमने डिस्कस करनी है इस चैनल पे, एज इट इज छोड़ दूंगा मैं इसको। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो अपनी स्टोरेज, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, मतलब कि कितने सर्वर आपको डिप्लॉय करने हैं एट द सेम टाइम। यहाँ पे एक ही सर्वर डिप्लॉय करना है तो सिंपल एक पे छोड़ दूंगा इसको, और लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, ये आपका इनिशिएट कर देगा डिप्लॉयमेंट, ठीक है।
उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि आपका एक इंस्टेंस रनिंग स्टेट के अंदर है जिसका नाम है वेब सर्वर। राइट नाउ ये इनिशियलाइज हो रहा है, मतलब कि ये बूट हो रहा होगा, प्रोबेबली बूट प्रोसेस के थ्रू जा रहा होगा और सब कुछ चेक कर रहा होगा। ठीक है, अब मान लो टेक एन एग्जांपल, ये वेब सर्वर है। अब आप कंपनी के अंदर आए एज एन एडमिन और पहली बार आप कंपनी के पोर्टल पे लॉगिन करते हो और आपको रिक्वेस्ट आ जाती है, भाई हमारा एक वेब सर्वर है, इस पे जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ रहे हैं, सीपीयू ज़्यादा ओवरलोड ले रहा है, मेमोरी इनफ नहीं है और हमारा ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस डाल रहा है सर्वर के ऊपर, तो इसको फिक्स करना है। इसके ऊपर हमको क्या करना है, इसके ऊपर हमको और ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, हमको ज़्यादा सीपीयू चाहिए, ज़्यादा मेमोरी चाहिए। तो आप क्या करते हो, आप कहते हो कि ठीक है चलो इसके अब इंस्टेंस टाइप को बदलते हैं। तो आप क्या करते हो, इसको सिलेक्ट करते हो, उसके बाद आप यहाँ पे इंस्टेंस स्टेट पे एक्शंस पे क्लिक करते हो, इंस्टेंस सेटिंग्स पे क्लिक करते हो और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन होता है चेंज इंस्टेंस टाइप, बट ये ग्रेड आउट है। ये ग्रेड आउट क्यों है, यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है साथ में, दिस एक्शन इज ओनली अवेलेबल व्हेन इंस्टेंस इज स्टॉप। मतलब कि ये वाला ऑप्शन, मतलब कि इंस्टेंस साइज आप जब भी चेंज कर सकते हो जब आपका सर्वर पावर ऑफ स्टेट में होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप बेसिकली अपनी वर्चुअल मशीन को उठा रहे हो और एक नए हार्डवेयर पे डाल रहे हो। ठीक है, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी वर्चुअल मशीन चल भी रही है और चलते चलते, अब ऐसा कभी आपने देखा है कि आपने अपने लैपटॉप चलाया हुआ है और लैपटॉप की आप हार्ड ड्राइव को निकालते हो और एक नए लैपटॉप में लगा देते हो और आपके लैपटॉप का डाटा लॉस नहीं होता, राइट? ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसमें डाटा लॉस का चक्कर है। तो इसलिए आपको मेक श्योर करना पड़ता है, आप इसको प्रॉपरली पहले शट डाउन करो। तो इसको सिलेक्ट करना है, इंस्टेंस स्टेट पे क्लिक करना है और स्टॉप इंस्टेंस करना है। मेक श्योर आप स्टॉप ही करें, टर्मिनेट मत करना। टर्मिनेट आपके इंस्टेंस को परमानेंटली डिलीट कर देता। तो हम यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक कर देंगे। जैसे मैं यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे इनिशिएट कर देगा अपनी स्टॉप पे कमांड। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे आप देखोगे स्टेट चेंज होगी, हमारी स्टॉपिंग पे आ रहा है। तो ये कुछ सेकंड्स के बाद स्टॉप हो जाएगा। राइट, हमारा इंस्टेंस स्टॉप हो चुका है, इसको लग गया टाइम, 2-3 मिनट लग गए। बट यहाँ पे एक बार आपका इंस्टेंस स्टॉप हो गया ना, ये कुछ इस तरीके से दिखा देगा स्टॉप। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा अपने वेब सर्वर को, इंस्टेंस सॉरी एक्शंस पे जाऊंगा, इंस्टेंस सेटिंग्स पे जाऊंगा और यहाँ से मेरे को ऑप्शन मिलेगा चेंज इंस्टेंस टाइप का। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये बता देगा कि करंट इंस्टेंस का टाइप कौन सा है और यहाँ पे मैं नया इंस्टेंस टाइप चूज कर सकता हूँ। ठीक है, मान लो मैं चाहता हूँ कि इसका मैं कर दूं T2 एक्स्ट्रा लार्ज, एक्स लार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, ये कंपैरिजन भी करके देता है कि करंट इंस्टेंस टाइप कौन सी है, T2 नैनो, जिसमें आप ये पैसे दे रहे हो, इतनी आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं और लो टू मॉडरेट में आता है। और T2 एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतने कोर्स मिलेंगे, इतने प्रोसेसर्स मिलेंगे एंड उसी के साथ साथ आपको मेमोरी कितनी मिलेगी, एंड मॉडरेट के अंदर आता है और कौन से आर्किटेक्चर को ये सपोर्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ये क्या बोल रहा है, T2 एक्स लार्ज जो है सपोर्ट नहीं करता चेंजिंग सीपीयू। मतलब कि यहाँ पे जो ये स्पेक्स दिए हैं ना, आप यही यूज कर सकते हो। बट कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं जाऊं इसके अंदर C6A, ठीक है, ये जो A है ये एडिशनल ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे N है ना, ये एडिशनल ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे एडिशनल ऑप्शंस क्या हैं, ये मेरे पास एडिशनल ऑप्शन है कि मेरे पास ये कंट्रोल है कि मैं यहाँ पे जो प्री डिफाइंड सीपीयूज है ना, इनको चेंज करके मैं एक्स्ट्रा सीपीयू ले सकता हूँ कि मेरे को 2 थ्रेड्स पर कोर्स या कोर्स चेंज करने हैं, ये चीजें मैं कर सकता हूँ। तो ये बेनिफिट होता है। जब मैं हम बात कर रहे थे ना नेमिंग कन्वेंशन की, तो आप देखोगे नेमिंग कन्वेंशन का ये फायदा होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चेंज इंस्टेंस टाइप पे क्लिक करना है और आपका जो इंस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और एक बार ये चेंज हो गया, आपको क्विकली यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है और जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपका इंस्टेंस जो है पेंडिंग स्टेट में आ रहा है, थोड़ी देर बाद ये स्टार्टिंग स्टेट में आ जाए। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।